Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 8. I am again with the novel chapter Romeo and Juliet, and it is page number 65 and 60. We will be studying on page number 65 and 66 now. The story I ended in last lecture that the Romeo killed the cousin of Juliet because he killed his friend. The prince has sent him to exile. Exile का मतलब क्या है? दिला वतन करना. यहाँ पर देखिए इसके अंदर सेंट, जहाँ मेरी उंगली इस जगह जहाँ पैराग्राफ खत्म हो रहा है, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल हुआ है banished. The prince, unmoved by the passionate excitement of these women, pronounced this sentence, यानी सजा ऐलान की उसने, एंड बैनिश रोमियो फ्रॉम वेरोना, और बैनिश कर दिया वेरोना से, यानी वेरोना से निकाल दिया, देश निकालने की सजा दे दी, क्योंकि प्रिंस का ताल्लुक उसी फैमिली से था जिस फैमिली के आदमी को उसने कत्ल किया था. हालांकि कातिल और मकतूल दोनों की माएँ रो रही थी कि मैं जो कातिल था उसकी माँ कह रही थी मेरी बच्चे की जान बख्श दो, और जो मकतूल था उसकी माँ कह रही थी कुछ भी हो मुझे इंसाफ दो. असल मकसद था, लेकिन प्रिंस ने इंडिपेंडेंटली विद हाई हैंड, सख्ती के साथ दोनों के जज्बात को एक तरफ रखा और उसने खुद फैसला किया, और प्रिंस ने रोमियो को निकाल दिया. खबर वहां तक पहुंच गई थी कि तेजी के साथ जूलियट को उसको पता चला था कि उसका कजिन जो उसको बहुत अजीज था वो मर गया. उसने पहले तो बुरा वाला, लेकिन जब उसको उससे ये यकीन हुआ कि अरे मेरा शौहर तो बच गया, तो उसको वो मुस्कुराई, वो आंसू उसके तक. लेकिन अब इस बात से मुश्किल कि शौहर चला जाएगा बाहर. आगे चलते पेज नंबर 65 के लास्ट पैरा में चलते हैं हम. इस पैराग्राफ के बाद के लास्ट पैरा, रोमियो हैड टेकन रिफ्यूज इन फ्रायर लॉरेंस सेल. वो पादरी से शादी कराई नहीं, उसके घर में पनाह ले ली. फौरी तौर से रोमियो फरार हुआ वहां से, और उसने उसके घर में पनाह ले ली पादरी के. क्योंकि उसे वो रात जूलियट के साथ गुजारनी थी, क्योंकि जूलियट ने उससे टाइम दिया था कि इस रात को तुम मेरे, उसके बाद फिर बाद में होगा जो भी. Where he was first made acquainted with the princess sentence, और वहीं पर उसे यह खबर मिली कि उसको सजा दे दी गई है देश निकाले की. एक्वेंटेड का मतलब होता है किसी से बात होना, मुतारिफ होना, यानी वहां पर उसको पता चला वही उसके पादरी के घर में कि उसको सजा हो गई है, उसे अब इसे मुल्क से निकल जाना है. To him it appeared there was no living out of the sight of Juliet. जूलियट के बगैर जिंदगी कुछ नहीं. Heaven was there where Juliet lived. जहाँ जूलियट हो वही जगह जन्नत है. And all beyond उसके अलावा हर जगह was torture, hell, like a madam he told up to. उसने कहा कि ये क्या, मुझे निकाल दिया शहर से. जूलियट नहीं तो जिंदगी नहीं. जूलियट जहाँ है वही जन्नत. जूलियट के बगैर जहन्नम है सारी दुनिया. और वो पागल हो गया, लाइक ए मैड मैन, पागल आदमी की तरह. बाल नोचने लगा अपने. एंड थ्रू हिमसेल्फ अपॉन द ग्राउंड, और अपने आप को जमीन पर फेंक दिया. मर जाऊं, दफन हो जाऊं, है. एंड टू टेक द मेजर ऑफ हिज ग्रेव. अब यहाँ ये नहीं कि कब्र का नाम ले रहा है, मेजर का मतलब होता नाम नहीं, असल में वो जूलियट के बगैर मर जाने को तरजीह दे रहा था, इसलिए अपने आप को गिरा लिया, अपने बाल नोचने लगा. पागल. लेकिन अब वो उसकी बीवी हो चुकी थी, उसने शादी कर ली थी. ये थोड़ा सा इसके अंदर एक जैसे खाली इश्क में नहीं बन रहा था, बल्कि शादी कर ली. आप कहते हैं कि उसके बाद ये हुआ कि फ्रॉम दिस unseemly state he was roused by a message from the dear lady. और इसी आलम में उसे अपनी बीवी का एक पैगाम मिला which a little renewed him, जिसने उसको एक लम्हे को जिंदा कर दिया. रिव्यू का मतलब है दोबारा जिंदगी अता की. And then the friar took the advantage to admonish
him on the unmanly weakness which he had shown. अब यहाँ पर फ्रायर ने इस बात के एडवांटेज, उसको जो जिला बदल करने का एडवांटेज है, जो एक गैर इंसानी सलूक हुआ है, उसका एक एडवांटेज लिया उसने फ्रायर ने। और उसके बाद लिखा when Romeo was a little calm, कि जब रोमियो कुछ जरा ठंडा हुआ, he counseled him, counsel का मतलब तसल्ली दी, समझाया, उसे समझाया him that he should go that night and secretly take his leave of Juliet, कि बस आज रात को तुम जूलियट के पास जाओ और फिर उससे इजाजत दो रुखसत की, आज मौका है, बस को मौका मिला। him that he should go that night and secretly take the leave of Juliet and thence, और फिर proceed to Mantua, Mantua एक अलग जगह है जो दूसरा मुल्क है, दूसरा शहर है, और वहां से फिर Mantua चला जाए। and there stayed till the friar found fit occasion to publish his marriage, और तब उस वक्त तक इंतजार करे जब तक फ्रायर जो पादरी है वो उसकी शादी को अनाउंस कर दे, सही मौका देकर उन दोनों की बता दे कि ये दोनों तो शादी कर चुके थे, क्यों जुल्म कर रहे हो, राइट, which might be a joyful means of counseling their family, और ये खबर शायद इन दोनों के खानदान को मिला दे, एक अच्छी खबर होगी उनके लिए। and then he did not doubt but the prince would be moved to pardon him, और उसे यकीन था कि प्रिंस भी इस बात में माफ कर देगा। अरे तो दोनों मियाँ बीवी क्यों इनको एक दूसरे से अलग करें, प्रिंस भी माफ कर देगा। ये फ्रायर ने सोचा था कि जुलूमियों को चुपचाप रात को तो आ जाए जूलियट से, और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको शहर से बाहर निकाल दे, और बाद में मौका देकर शादी का बता दे कि भाई प्रिंस को बता दे कि देखो शादी की लोग शादी कर चुके, ये सर्टिफिकेट तो पादरी के पास है ना, तो हो सकता है वो माफ कर दे। and he would return with 20 times more joy than he went forth with grief, और तब रोमियो दिलावतनी से वापस आएगा, आज जिस दुख से गया उससे 20 गुना खुशी के साथ आएगा। यानी जब रोमियो को खबर मिलेगी कि उसको माफ कर दिया गया प्रिंस और बात, तो बहुत ज्यादा खुश होकर आएगा और अपनी बीवी के पास पहुंचता होगा, और इसके दोनों खानदान भी मिल जाएंगे। बहरहाल अब आगे क्या हुआ जनाब सुने कि रोमियो was convinced by these wise counsels, रोमियो को ये जो मशवरा दिया उसने वो उसकी समझ में आ गया, हाँ यार आज मैं निकल जाऊं चुपचाप से जान बचता हूं, भाई बाद में इंशाल्लाह आ जाऊंगा, कुछ ना कुछ होगा। and took his leave to go, और उसे रवाने की इजाजत, and seek his lady, अपनी बेगम के पास पहुंचा, proposing to stay with her that night, और उस रात उसके साथ उसने वक्त गुजारा ठहरने के लिए। and by daybreak, और सुबह होते ही, जैसे ही सुबह कहते हैं ना सुबह का सितारा डूबा के कहते ही proposing pursue his journey alone to Mantua, उसने वो मशवरा मान लिया पादरी का, और उसके बाद सारी रात जूलियट के साथ रहा, खामोशी के साथ, और फिर अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उससे इजाजत दी और जिला वतनी के लिए रवाना हो गया उस शहर जिसका नाम है मैंटुआ, वेरोना से निकल गया। आगे क्या होता है या अगले लेक्चर में देखिएगा, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।